मृत्यु के 24 घंटे पश्चात भी क्यों लौट जाती पृथ्वी पे आत्मा, जानेंगे आज गरुड़ पुराण से जुड़े हुए इनफैक्ट 5 महत्वपूर्ण रहस्य। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा को किस मार्ग से गुजरना पड़ता है, इन बातों का वर्णन मिलता है गरुड़ पुराण में। जी हाँ, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति का गला सूखने लगता है। मृत्यु के समीप खड़े व्यक्ति को आवाज़ें आनी बंद हो जाती है। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसका गला जैसे जाम हो जाता है। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींच के लिए आते हैं, जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। यमराज को देखने के बाद वह व्यक्ति कुछ कहना चाहता है पर वह कह नहीं पाता, आवाज़ बंद हो जाती है। अंत में यमराज उस व्यक्ति के प्राण खींच लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं। जब मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर से खींच लिया जाता है तो व्यक्ति की आत्मा को लेकर के यमराज पृथ्वीलोक पे आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त यानी 24 घंटे के लिए यमराज के साथ धरती पर आना होता है। पृथ्वीलोक पर आकर के यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा एक बार फिर से देखते हैं और 24 घंटे के लिए मनुष्य की जो आत्मा रहती है वो पृथ्वी पर विचरण करती है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य जो मर जाता है उसकी 13वीं की जाती है और 13 दिनों तक मृतक के जो परिजन होते हैं वह भी मृत्यु से जुड़े कर्मकांड करते हैं। सूक्ष्म शरीर में ही बसकर मृतक व्यक्ति की जो आत्मा है वह 13वें दिन यमलोक की यात्रा शुरू करती है। जब आत्मा को शरीर मिल जाता है, जो सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं, अंगुष्ठ प्रमाण उसका रहता है, अंगूठे के आकार की जो आत्मा रहती है, जो शरीर रहता है, दूसरा जो शरीर मिलता है वो जब वो सूक्ष्म रूप शरीर मिल जाता है तो उसके बाद उसे पैदल ही यमलोक चल के पहुँचना होता है। मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तो यमराज के पास वायु मार्ग से नहीं बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन है यानी 11,99,988 किलोमीटर। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं होता है, कठिनाइयाँ होती हैं। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह के गलत कर्म किए हैं तो फिर उसके लिए रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर धारण करके मृतक व्यक्ति की आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे यमलोक के 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 16 नगरों में किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में दूसरों को बुरा किया है तो उसके अनुसार उनको सजा दी जाती है।